अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी बाबा। और बहुत सारे बच्चों को तो मालूम होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और किस तरह से चलना है और किस तरीके से नहीं चलना। ये तो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और जो न्यू है, पुरानी वीडियोस देखें, सब पता चल जाएगा। मैं अपने असल टॉपिक की तरफ चलता हूँ, और जो मेरा असल मौजू है वो है आपके लिए। अब मुझे जो समझाना है वो तो आपको मालूम होगा कि आज क्या चलने वाला है। आज चलने जा रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरो केमिकल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो लास्ट काम चल रहा था वो मैकेनिज्म कैसे कर रहा था। पहले तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं अगर आपके लिए एक मैकेनिज्म बना लूँ तो वो बेहतर होगा। क्या ख्याल है? अब आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट वो समझें या ये समझें। पहले एक मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं, पुराना रिपीट। छोटा सा मैकेनिज्म है वो तैयार करते हैं। ये आ गया न्यूरॉन। छोटा सा बनाऊंगा जल्दी से, ताकि जो हमारी असल चीज़ है उसकी तरफ हम जा सकें। जिस तरीके का भी बन रहा है बस चला लेना अभी। अब मैंने बोला था यहाँ पे आपके कौन बैठे हुए हैं, जल्दी से बताओ। वो हैं आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सही है। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जो है एक आपका आएगा पोटेशियम या सोडियम। सपोज करें अभी सोडियम आ रहा है, क्योंकि सोडियम अंदर आ गया था, पोटेशियम बाहर चले गए थे। एक्शन पोटेशियम के अंदर बता रहा हूँ। तो ये यहाँ तक आया। सही है, जब उसको बाहर जाना था। सही है। तो ये इसके साथ टच हुआ, इसने नॉक किया। जब इसने नॉक किया तो आपको मालूम है क्या निकलेगा? कैल्शियम रिलीज हो जाएगा यहाँ से। फिर निकला कैल्शियम। सही है, यहाँ से Ca+ निकला। आया, अब सोडियम था, निकला यहाँ से कैल्शियम। जब कैल्शियम निकला तो उसने क्या किया, कहना ये बाइंड हो गया। यहाँ पे वजाइकल्स मौजूद थे। सही है, वजाइकल्स मौजूद है। वजाइकल्स के अंदर क्या था, कोई बता देगा मुझे जल्दी से? वजाइकल्स में केमिकल्स थे। क्या नाम था उनका? न्यूरो ट्रांसमीटर्स नाम था। जिन्होंने बताया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बताया वेरी गुड। सीख लो कुछ, अभी भी वक्त है। पेपर स्टार्ट नहीं हुए। अब ये क्या हुआ, फ्यूज़ कर जाते हैं अपने सेल्स के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये रैप्चर होते हैं। ये आपको बैक्टीरिया के अंदर मालूम होगा कि ये क्या हो रहा होता है इस तरीके से। और मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट कर दूँ इस वाले को, और फिर आगे जब हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। सही है, ये इसके साथ फ्यूज़ हुए, और इस तरीके से। सही है, और फिर इसमें से निकलता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो कौन कौन से होते हैं? मेरा एक एक्सेट्री होता है, एक वो होता है। फिर वो यहाँ पे जाके रिसेप्टर्स होते हैं। सही है, वो उनके साथ करते हैं। सही है, और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें मैं आपसे करूँगा वर्बली। सही है, अब मैंने बोला रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, उनके साथ बाइंड करेंगे। अब वो पोस्ट साइनेटिक पे जाके बाइंड करेंगे, रिसेप्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं। अब वो एक्साइड भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। ये कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट रैपिडली मूव फ्रॉम द साइक्लेव इन ऑर्डर टू अलाउ द नेक्स्ट सिग्नल ट्रांसमिट। अगर इनहिबिटरी होंगे, या जो साइनेटिक जितना स्टिमुलस पहुंचाना पहुंच गए, जो रह जाएंगे यहाँ पे, तो उनको कैसे रिमूव किया जाता है वो भी एक पूरी कहानी है। न्यू सिग्नल्स आ सकें, ये एक पूरी एक दास्तान अलग है। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो हमारा असल कहानी है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत कुछ कर लिया। न्यूरो ट्रांसमीटर कुछ है क्या? सही है, अब इनके ऊपर हमें पूरी डिटेल मालूम करनी है। न्यूरो ट्रांसमीटर खुद है क्या? ये एक दर हकीकत एक केमिकल है, जैसे आपको मालूम होगा केमिकल है। तो ये कौन सा केमिकल है? या तो ये एक्साइट करेगा या इनहिबिट करेगा। एक्साइट और केमिकल का मतलब प्रमोट करेगा, आगे पहुंचाना है। इनहिबिट के आगे नहीं पहुंचाना, कम करना, दर्द को ज़्यादा करना, ये इसी तरीके से हो रहा होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है, मालूम होगा आपको ये बातें। दो हिस्सों में हमने तोड़ा है इसे। और देखना ये एक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, और एक्साइड के अंदर होता क्या है, अभी हमें इसको पढ़ना है अच्छे से। दूसरे मैंने बोला इनहिबिटरी होते हैं। मैं खाली इनहिबिट लिख दूँ, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको।
अब एक्साइट के अंदर क्या होगा बच्चों, ये हमें देखना है सबसे पहले। एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर वो होंगे वेसिकल्स जो एनए को आगे जाने में प्रोमोट करेंगे, यानी स्टिमुलस आगे जा सकेगा, एनए को प्रोमोट करेंगे, प्रोमोट कर देंगे कि वो आगे जा सकें, पोस्ट साइनेटिक के अंदर दाखिल हो जाए, सही, प्रोमोट टू, ये एनए पॉजिटिव है, सही है, टू इंटर, कहाँ पे, पोस्ट के अंदर। अब पोस्ट खाली लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी वरना मुझे, सही है, पोस्ट साइनेटिक के अंदर, सही है। और के को लीव कर दिया जाएगा, टू लीव द सेल, और के लीव कर दे सेल से, कॉज अ डिपोरेशन एंड मेमोरी नॉन एक्साइटेड ट्रांसमीटर, ये पूरी एक कहानी है। फिर इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, अच्छा इसके अंदर बायोजेनिक्स होंगे, एक्टिकोलिन होंगे, ये केमिकल्स के नाम है जो याद होने चाहिए। एक्टिकोलिन होगा, सही है, और बायोजेनिक्स एमाइन होंगे, ये सारे वो होते हैं जो कि आपको प्रोमोट करते हैं। अब ये कब किस तरीके से काम करते हैं अभी हमें इसको देखना है एग्जाम्पल से, लेकिन पहले इनहिबिटरी समझ लो, ज़्यादा बेहतर होगा जल्दी से। इनहिबिटरी और एक पूरी कहानी अच्छी सी में देखिए, दिस रिसेप्टर अलाउ के टू एंटर, वो एक्साइटर क्या होंगे, एन को आगे जाने देंगे, के को नहीं जाने देंगे। जाहिर सी बात है, जब स्टिमुलस रिलीज स्टिमुलस चला जाएगा तो के अगर एंटर हो जाएगा तो स्टिमुलस आगे नहीं जा पाएगा। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर एक्शन पोटेंशियल कहाँ काम करता है ये आपको मालूम होना चाहिए, पिछले लेक्चर के अंदर बात बता चुका हूँ। तो ये किसको अलाउ करेंगे, ये अलाउ करेंगे के को, सही है, ये एन को नहीं जाने देंगे आगे, सही है। अब इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, बुक के अंदर नाम लिखे हुए हैं, गाबा लिखा हुआ है, ग्लिसरीन लिखा हुआ है, ग्लूटामेट लिखा हुआ है, एस्पिरेट लिखा हुआ है, और गामा अमीनो एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ये सारे नाम लिखे हुए देख लें और उसको याद कर लें, सही है। ये एक बात हो गई। अब इसकी मिसाल किस तरह से दी जाए कि कब एन और कब के जाएगा। एक्सेटरी वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, इनहिबिट होते हैं जो आप लेते हो। सपोज करें आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ से वर्बली बताऊंगा, समझ आ जाएगी कहानी क्या है। देखो आपको आ रही है रींद, सही है, आप रात रात को नेचुरल है, सबको नींद आती है, सोने का वक्त हो गया है, सही है। सपोज करें आपको नींद आती है 10 बजे, और आपको नींद आ रही है, सही है, और नींद आ रही है, आपको शदीद सर में भी दर्द है, ये आपकी दो एक सिचुएशन है। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपके केमिकल रिलीज होते हैं। अब वो होंगे एक्टिकोलिन। एक्टिकोलिन क्या करता है कि ना वो आपको नींद दिलाता है, नींद के मतलब अपना हार्मोन रिलीज करता है, नींद की तरफ जाता है, स्टिमुलस करता है कि भाई अब ब्रेन जाओ सो जाओ, अब तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है। अब ब्रेन क्या बोलता है, सो जा भाई, सो जा सो जा, बंदा नहीं सोता। उससे क्या होगा, ब्रेन के अंदर भी हार्मोन रिलीज होगा, एक हद से ज़्यादा रिलीज होगा, आपको पेन शुरू हो जाएगा हेड में, नेक की तरफ, इस तरीके से। जाहिर सी बात है, नींद आना शुरू हो जाएगी, बेहोशी की हालत होती है, ये सारे एक्टिकोलिन करा रहा होता है। ये नेचुरल होता है, ये रिलीज हो रहा होता है एक्टिकोलिन, जिसके अंदर आपको नींद की मतलब क्या हो रहा होता है कि ना रिलीज करा रहा होता है, सही है। और एक्टिकोलिन बोलता है जाके ब्रेन को, रिलीज करता है, ब्रेन तक पहुंचता है, बोलता है बंदे तुम सो जाओ, ब्रेन अब तुम रिलीज करो हार्मोन, अब तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है। ब्रेन बोलता है तुम सो जाओ, सही है, वो हार्मोन रिलीज करता रहता है, और तुम इतने ढीठ हो कि तुम सोते ही नहीं हो, तो वो थक जाता है हार्मोन रिलीज कर करके, जिसकी वजह से वो सर में आपको दर्द होता है। एक बात, अब आप लोग क्या करते हो, नींद आना शुरू हो जाती है, आप पी लेते हो निकोटीन या कैफीन, पी लेते हो। निकोटीन कहाँ पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है चाय के अंदर, कैफीन कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी के अंदर। अब आप लोग क्या करते हो, निकोटीन या कैफीन पीना शुरू कर देते हो, अब वो टी के सूरत में लेते हो या कॉफ़ी की सूरत में लेते हो। उससे क्या होता है कि जो ये होता है इनहिबिटरी, ये क्या करेंगे कि इनकी स्पीड होती है फास्ट और एक्सेप्टर की होती है स्लो। तो ये आप जैसे ही निकोटीन या कैफीन को इनटेक करोगे, ये फटाफट भाग के जाएंगे, एक्सेप्टरी से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ये भाग के जाएंगे, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक के चैनल्स मौजूद हैं उनके पास जाएंगे, उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, और एक्सेप्टरी वाला बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अब ये बाइंड कर जाएंगे, उनकी जगह आना किसको था, एक्सेप्टरी को आना था, लेकिन उसकी जगह कौन बाइंड कर गया, इनहिबिटरी कर गया, जिसकी वजह आपका सर्ट का दर्द भी चला जाता है, और आप सोने के बजाय जागना शुरू कर देते हो, आप मजीद जो है काम करते हो, यानी आपको जो है नींद नहीं आती और नींद आपकी उड़ जाती है। ये पूरी लॉजिक होती है साइंस के अंदर, ये बताई जाती है कि नींद कैसे उड़ती है। अगर आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो एक्सेक्टरी होते हैं हार्मोन, एक्सेक्टरी जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैंने आपको बताया एक्सिकोलिन होता है, केमिकल है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, ब्रेन को बोलता है हार्मोन रिलीज को सोने का, इसको जाना होता है, इसकी स्पीड स्लो होती है। इनहिबिटरी आप टेक कर लेते हो जो कि आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरल नहीं होता, वो आप आर्टिफिशियल की तौर पर टेक कर दो, अगेंस्ट जाते हो नेचर के,
जिसकी वजह से फिर आपकी नींद भी उड़ जाती है, लेकिन उसके नुकसान भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। उनके डिजीज़ कौन कौन सी आपको इससे मसले पैदा हो सकते हैं, उसकी एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है। लेकिन चंद मिसाल के जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको पैदा हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, ब्रेन कमज़ोर हो सकता है, आपकी मेमोरी लॉस होने के जल्दी चांसेस होते हैं। ये सारे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो आपके इनहेबिटरी जब आप लेते हो कैफ़ीन और क्या बोला मैंने, निकोटीन, इनसे ये मामला पैदा हो सकते हैं। तो एक्सेटरी अगर नेचुरल नेचर आ रही है, नेचर को नेचर के अगेंस्ट नहीं जाओगे, नेचुरल आने दो, सही है। जब इन एक्सेटरी को नहीं रिलीज होना हो खुद ब खुद रुक जाएगा। अब बिला वजह तो इन एक्सेटरी रिलीज नहीं होगा ना फजूल में, लीन है, टाइम पूरा हो गया है तभी तो रिलीज हो रहा है। आप इनहिबिटरी ले रहे हो फजूल में, तो क्यों ले रहे हो, एक्सेटरी की सुनो। इससे क्या होता है, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, और आपको आदत कैसे हो जाती है निकोटीन और कैफीन की। वो दरअसल ये होता है कि उसको पता चल जाता है कि ना भाई कि मैं रिलीज होता हूँ तो मेरा तो वहाँ जाके बाइंड ही नहीं होता। इससे आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपको सर में दर्द होता है, तभी आप कॉफ़ी कर लेते हो। अब क्या होता है, एक्सेटरी उस वक्त भी रिलीज नहीं होता जब रिलीज होना होता है। वो बोलता है यार मेरे तो चैनल ही बंद हो गए हैं, अब मैं क्यों रिलीज हूँ, मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ। तो आपको इनहिबिटरी की आदत हो जाती है, वो होती है निकोटीन कैफीन। अब जो इन एक्सेटरी थे वो देखा गया ना, इन मिनट की जगह बैंड हो गए, तो ये कहाँ जाएंगे, ये सिनेप्टिक क्लेफ के दरमियान मौजूद होंगे। सोच रहे होंगे यार ये क्या हो गया, तो इतनी देर में जो है दूसरा स्टिमुलस को भी आना होगा, तो एक स्टिमुलस तो है नहीं, तो उससे क्या होगा, ये जो है वापसी पलट के चले जाएंगे। एक एंजाइम आएगा, उसका नाम अभी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम बता देता हूँ, फॉलो से कुछ नाम से जाना जाता है। वो एंजाइम आएगा, वो आके क्या करेगा, उसको रैप्चर कर देगा, और वो सारा यहाँ से निकल के वापसी अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हो जाएगा। ये एक पूरी कहानी है न्यूरोट्रांसमीटर की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने पूरी एग्जांपल दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, बल्कि छोड़ो लाइक भी नहीं करो, उसको शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे से अच्छा। और जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफिज़।